हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही टेम्परेचर का हुआ ब्रेक फेल। बिहार के कई जिलों में पारा 38 के पार। बढ़ती गर्मी ने झुलसाया। अप्रैल माह शुरू होते ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल से ही गर्म हवाएं चलने लगी है। बुधवार को कड़ी धूप के बीच दिन भर गर्म हवाएं चली, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रत्येक दिन तापमान में तेजी से हो रही वृद्धि से लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह से ही सूरज की तपिश अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। दोपहर के समय सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहता है। आम लोगों का कहना है कि जब अप्रैल की शुरुआत में ही भीषण गर्मी से यह हाल है तो मई और जून में क्या होगा। होली के बाद से ही तापमान में काफ़ी वृद्धि हो रही है, जबकि गर्मी का यह असर मई माह में बढ़ने लगती है। इस तरह से गर्मी बढ़ती रही तो मई में गर्मी का काफ़ी असर देखा जाएगा। वहीं तेज धूप के कारण गर्मी और असहनीय हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ पंखा कूलर की मांग बढ़ने लगी है। रिक्शा चालक, ठेला चालक, दैनिक मजदूर तेज धूप में कार्य करने के दौरान छाया ढूंढते नजर आए। सड़कों पर बाजारों में भीषण गर्मी के कारण सन्नाटा पसरा रहा। तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ बिजली लाइनों में फॉल्ट का होने का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 दिन में फॉल्ट के कारण शहर के 25% हिस्से में 4 से 8 घंटे बिजली गुल रही। भीषण गर्मी से बिजली गुल रहने से लोग परेशान रहे। फॉल्ट के साथ बिजली की ट्रिपिंग भी परेशानी का कारण बन रही है। बिहार में विद्युत वितरण कंपनियों के लगातार मुनाफे से उपभोक्ताओं को मिली राहत। बिजली दर में प्रति यूनिट 15 पैसे की हुई कटौती। बिहार में बिजली बिल का भुगतान करने वाला उपभोक्ताओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बिजली कंपनियों की ओर से बताया गया है कि पहले जहां 50% से भी कम उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त किया जाता था, उनमें गुणात्मक वृद्धि कर वितरण कंपनियों ने इस बार 85% से अधिक उपभोक्ताओं से कम एक बार बिल का भुगतान प्राप्त किया है। यही वजह है कि पिछले साल वितरण कंपनियों ने जहाँ 215 करोड़ का लाभ हुआ था, वहीं इस साल 1852 करोड़ का मुनाफा हुआ है। इसकी दक्षता वृद्धि की बदौलत ही राज्य के उपभोक्ताओं को पिछले कई वर्षों से बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के निरंतर सेवा प्रदान करने में वितरण कंपनियां सफल रही है। इसी कारण से अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी उपभोक्ताओं को विद्युत दर से 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी से लाभ प्राप्त होगी। बिहार इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। यहाँ से ऐसे करें आवेदन। बीएससीबी इंटर कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने बीएससीबी कक्षा 12वीं के परिणाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है या उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, तो बिहार बोर्ड छात्रों को बीएससीबी इंटर पास करने के लिए एक और मौका दे रहा है। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन 28 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में बुजुर्ग दंपति से भीषण डकैती, हाथ पर बांधकर पीटा, लाखों रुपए और गहने भी लूटे। बिहार की राजधानी पटना में एक बुजुर्ग दंपति से लुटेरों ने जमकर लूटपाट की। पंजाब नेशनल बैंक के रिटायर्ड अधिकारी 68 वर्षीय बिहान सहाय और उनकी पत्नी रीना सहाय को बंधक बनाकर अपराधियों ने भीषण डकैती को अंजाम दिया। विरोध करने पर डकैतों ने बिहान सहाय को बुरी तरह से पीट दिया। उन पर चाकू और पिस्टल के बट से हमला किए गए, जिससे वो जख्मी हो गए। लुटेरे बुजुर्ग दंपति के घर करीब 2 घंटे तक डकैती करते रहे और लाखों के गहने व रुपए लेकर फरार हो गए। यह घटना कंकड़बाग इलाके के 114 हाउसिंग कॉलोनी में रात में हुई। डकैत रात में करीब 8 बजे ही रिटायर्ड मैनेजर के घर में घुस गए। 2 घंटे तक अपराधी उनके घर में रहे और दंपति को बंधक बनाकर रखा। रात करीब 10 बजे अपराधी दंपति के घर से बाहर निकले, तब कहीं जाकर उन्होंने अपने रिश्तेदार एवं कंकड़बाग थाने के पुलिस को खबर दी। डकैत लाखों के जेवरात के अलावा 2 लाख नगद रुपए अन्य सामान अपने साथ ले गए। पीड़ित के परिजन एवं बिहार राज्य बल श्रमिक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अनीता सिन्हा ने बताया कि रात के वक्त दंपति अपने घर में टीवी देख रहे थे। उसी समय 4 की संख्या में अपराधी घर में घुस गए। लुटेरों ने सबसे पहले टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि उनकी आवाज बाहर किसी को सुनाई ना दे। इसके बाद उनके साथ जमकर लूटपाट की। बच्चे को बेचने व खरीदने वाली महिलाएं गिरफ्तार, लाखों में करती थी सौदा। ऐसे हुआ मामले का खुलासा। बिहार के सिवान जिले के सराय थाना क्षेत्र के हरदिया मोड़ पर किराए के मकान में रह रहे एक महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने ही बच्चे का सौदा 20,000 रुपये में कर दिया। इसके बाद खरीदारी करने वाली महिला ने जब उस बच्चे का सौदा 2 लाख रुपए में किसी और दूसरी जगह तय किया तो महिला ने इसकी शिकायत थाने में कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया और उसकी माँ और खरीदने वाली महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए जेल भेज दिया। जेल जाने वाली बच्चे की माँ महादेवा थाना क्षेत्र के चकिया गाँव निवासी
निवासी गुड्डू अली की पत्नी चांदनी परवीर और खरीदार मखदूमसराय में रहने वाले रिंकी देवी है। पुलिस ने बच्चों को उसके पिता को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार चांदनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण उसने अपने बच्चे का सौदा 20,000 रुपए में मखदूमसराय में किराए पर रहने वाली रिंकी देवी से कर दिया। इसके बाद जब चांदनी को यह जानकारी मिली कि रिंकी उसके बच्चे को दूसरी जगह 2 लाख रुपए में बेचने की तैयारी में है तो उसने इसकी शिकायत सराय थाना क्षेत्र में की। सराय थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में 2 महिला गिरफ्तार किया गया है। इसमें मखदूमसराय के रहने वाले रिंकी देवी व चकिया गांव निवासी चांदनी परिवीर शामिल है। पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि गरीबी के कारण 20,000 रुपए में अपने पुत्र को रिंकी देवी को बेच दिया था। पुलिस ने बच्चों को बरामद कर उसके पिता को सौंप दिया है। दरभंगा में निगरानी टीम ने की बड़ी कार्रवाई। बिजली विभाग के 2 अधिकारियों को 40,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में निगरानी विभाग की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के 2 अधिकारियों को 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अधिकारियों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दरभंगा ग्रामीण के विद्युत कार्यपालक अभियंता अजित कुमार और टेक्नीशियन असिस्टेंट रिंकू कुमारी शामिल हैं। इस गिरफ्तारी के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक निगरानी विभाग को शिकायत मिली थी। कार्यपालक अभियंता अजित कुमार आटा चक्की में बिजली कनेक्शन देने के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत के बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और बुधवार को मौके पर पहुंची और दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू सिंह ने बढ़ाई पप्पू यादव बीमा भारती की टेंशन, बोले ना इसको ना उसको, नोटा विकल्प है। बिहार महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस के बीच खिंचातान की वजह पूर्णिया सीट से 2 बार सांसद रह चुके उदय सिंह और पप्पू सिंह ने किसी भी कैंडिडेट का समर्थन या विरोध करने से मना कर दिया है। रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखने वाले पप्पू सिंह का आशीर्वाद लेने लालू यादव की आरजेडी से कैंडिडेट बीमा भारती और कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके राकेश रंजन और पप्पू सिंह गए थे, लेकिन पप्पू सिंह ने किसी का समर्थन नहीं करने का ऐलान किया है। पप्पू सिंह ने पूर्णिया के लोगों से इस बार कहा कि वह अपने विवेक पर वोट देने की अपील की है। पहली बार वोट देने वाले नए मतदाताओं को कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो नोटा का बटन दबाना भी एक विकल्प है। पप्पू यादव और बीमा भारती पूर्णिया सीट जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा से छीनने के लिए मुकाबले में उतरेंगे, जो लगातार दोनों चुनाव से पप्पू सिंह को हरा रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने कहा कि न वो किसी का पक्ष में है न वो किसी का विरोध में है। उन्होंने पूर्णिया की जनता से कहा कि उसे जो ठीक लगे वो निर्णय ले। पहली बार वोट कर रहे वोटरों से पप्पू सिंह ने हालांकि खास तौर पर कहा है कि सबको देख लीजिए, कोई पसंद ना हो तो नोटा भी एक विकल्प है, उसे भी इस्तेमाल कीजिए। बिहार में बिजली विभाग ने निकाली बम्पर वैकेंसी, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी करने का मौका, जाने ऐसे करें आवेदन। अगर आप भी 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी BSPHCL ने जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी GTO, करस्पॉन्डेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट क्लर्क, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और टेक्नीशियन ग्रेड III के पदों पर भर्ती निकाली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट bspHCL.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि रजिस्ट्रेशन विंडो 1 से 30 अप्रैल तक खुली रहेगी। लोकसभा चुनाव में वोट के साथ नोट भी मांगेंगे लेफ्ट नेता, हर घर से 20 रुपये चंदा इकट्ठा करेगी CPI माले। लोकसभा चुनाव 2024 में वाम दल लोगों से वोट के साथ साथ नोट भी मांगेंगे। यह नोट चुनाव लड़ने के लिए सहयोग राशि के रूप में लिए जाएंगे। बिहार के CPI माले ने हर घर से 20-20 रुपये चुनावी चंदा लेने का फैसला लिया है। हालांकि CPI और CPM ने कोई राशि तय नहीं की है। यह दोनों पार्टी वोटरों की स्वेच्छा से चंदे के रूप में राशि देने की अपील करेगी। CPI माले के राज्य सचिव कुणाल ने बताया कि इंडिया गठबंधन के तहत उनकी पार्टी के उम्मीदवार आरा, काराकाट और नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। इन 3 क्षेत्रों में हर एक मतदाता के घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों का वोट CPI माले के प्रत्याशी को देने की अपील करेंगे। हम मतदाताओं से राशि लेकर मुकाबला करेंगे। CPI के राज्य सचिव राम नरेश पांडे और राज्य सचिव मंडल सदस्य विजय कुमार मिश्र के अनुसार चुनावी चंदा के लिए आम लोगों के समर्थकों को और मतदाताओं की राशि देने की अपील करते हैं। CPM के राज्य सचिव लल्लन चौधरी ने कहा कि किसी पूंजीपति और छात्र सीटों से चुनावी चंदा हमें मंजूर नहीं है। CPI माले के नेताओं का दावा है कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का विदाई तय है। पार्टी के राज्य कमेटी की बैठक में माले नेता स्वदेश भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के धनबल का जवाब हम जनबल से देंगे। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार है। दूसरी ओर विपक्ष पार्टियों के खाते सील किए जा रहे हैं।
विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर दर्ज है बड़ा रिकॉर्ड। रामविलास पासवान और शरद यादव भी नहीं कर पाए थे ये कमाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 2 दशकों से चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, मगर उनके नाम लोकसभा इलेक्शन में एक रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार के आज़ादी के बाद लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले 5 नेता हैं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ही गैर कांग्रेसी है। शरद यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने भी कई बार लोकसभा चुनाव तो जीता, मगर वे 5 बार सांसद नहीं बन पाए थे। कटिहार में राबड़ी सरकार में मंत्री रहे हिमराज सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। कहा, सब दल में है दल सबसे बेहतर निर्दल। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टिकट मांगा तो कभी राजद सुप्रीमो लालू यादव से टिकट मांगा कर थक चुके पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने आज कटिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करवा लिया है। नॉमिनेशन के बाद हिमराज ने कहा, सब दल में दल है, सबसे बेहतर निर्दल है। इस फॉर्मूले पर ही राबड़ी सरकार के मंत्री रहे पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने कटिहार लोकसभा सीट से अपना नामांकन करवा लिया है। नामांकन के बाद पूर्व मंत्री ने अपने जीत के हुंकार भरते हुए कहा कि इससे पहले भी वह कदवा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक बने थे और फिर राबड़ी सरकार में मंत्री बने थे। कहा, एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कटिहार से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करवा रहे हैं और उम्मीद है सफलता जरूर मिलेगी। शिक्षा विभाग की कार्रवाई, 19 स्कूलों के इतने शिक्षकों का वेतन बंद। 3 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 9 प्रखंडों के 19 स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिना सूची कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं 3 दिनों के अंदर अनुपस्थित शिक्षकों से जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि 19 स्कूलों के 22 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। मांझी ने लालू यादव पर किया पलटवार। लालू को बताया पुचकट्टा सियार। कहा, शिक्षा की कमी है राजद सुप्रीमो में। बताई परिवारवाद की भाषा। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 4 लोकसभा सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान होना है और इन सभी 4 सीटों के लिए कुल 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें भी सबसे अधिक उम्मीदवार गया लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में गया लोकसभा क्षेत्र के सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने महागठबंधन और खासकर लालू यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव पुचकट्टा सियार है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि चोर खुद को शोर मचा रहा है। दरअसल गया में बुधवार को जीताराम मांझी ने राजद की तरफ से एक्स हैंडल पर एनडीए में परिवारवादियों की जारी की गई लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बार जंगल में एक सियार की किसी कारण से पूंछ कट गई। अब पूंछ तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, लेकिन जब वह अपनी जमानत में गया तो सियार सोच पड़ा कि वह क्या बोलेगा। तो सियार ने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी पूंछ काट लो, यह बहुत खराब होती है। अब यही हालत लालू यादव कर रहे हैं। अब